मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है हमारा 244 और आज हमारे बीच में आदरणीय आर्यन पांडे साहब हैं जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हैं और उन्होंने एक स्टार्ट किया है पंचतंत्र। उस पंचतंत्र का जो है भाग 2 है जो मित्रभेद पे चल रहा है। अब हम आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब से जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल हैं उनसे कहेंगे कि 2 शब्द आदरणीय आर्यन पांडे साहब के शुरू करें। आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब। आदरणीय शर्मा जी, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपके लगन परिश्रम और विविधताओं से यह श्रृंखला चल रही है जिसमें 244वां अंक आज है। आदरणीय पांडे जी इतने विद्वान हैं कि उनके बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि उनका वेदों पर, वेदांत पर, भागवत पर, गीता पर मैंने सुने हैं कि काफी गहराई से, लेकिन पंचतंत्र पर ये उनका कहना ये एक अलग आयाम बताता है। पंचतंत्र को लोग कहानियों की तरह पढ़ते तो थे, लेकिन पंचतंत्र में गूढ़ तत्व क्या है ये पांडे जी ने पिछले उसमें भी बताया और आज उसका दूसरा भाग है। पांडे जी ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, कितनी शिक्षा देते रहते हैं इस सीरीज के, वेब सीरीज के माध्यम से, नहीं इसी चैनल पे नहीं और भी जगह पर हमने उनको सुना है। हमारे साथी रहे हैं, हमारे विभाग में रहे हैं, हमारे गौरव रहे हैं और गौरव हैं। तो मैं पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि इस श्रृंखला में अपने पंचतंत्र के संबंधी वक्तव्य को हम लोगों को सुना करके हम लोगों को कुछ बातें बताएं और मैं अधिक समय न लेकर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी। वक्तव्य प्रारंभ करने से पूर्व हम सब लोग आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं कुछ वैदिक प्रार्थना अपने आप सबके लिए करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ये सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सब बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, बाधाओं को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। सबको आगे ले जाने वाले, सब में अग्रणी अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। उन्होंने यह ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रखी है। अब अलग अलग आयाम, अलग अलग मार्ग पर विभिन्न श्रृंखलाएं प्रारंभ हो गई हैं, जिससे लगातार विशद विस्तृत रूप से उस मार्ग का ज्ञान सबको प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से पंचतंत्र पर व्याख्यान माला मैंने प्रारंभ की। मुझे चिंतन करने का अवसर दिया श्री अरविंद शर्मा जी ने, और मैं साथी जितने श्रोता हैं, विद्वान हैं, अब तो सब लोग, सब विद्वान विदुषी जो भी श्रोतागण हैं, उन सबका आभारी हूं कि आप सबकी बात को सुनते हैं, गुनते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई क्या कहा जा रहा है। अस्तु, मैं विषय को प्रारंभ करता हूं। पिछली बार प्रारंभ था कथामुख से पंचतंत्र का। संक्षेप में
कुछ पंक्तियों में अगर पिछली बार की बात को जोड़ूं तो कथानक इस प्रकार बना कि अमर शक्ति राजा है, उसके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति हैं जो मूर्ख हैं। राजा चिंतित था, उनको विद्वान या नीतिज्ञ बनाना चाहता था, इससे राजकाज चला सके। उनके यहाँ मंत्रियों में विष्णु शर्मा नाम के विद्वान ने यह कहा कि मैं इनको 6 महीने में पारंगत नीति शास्त्र में कर दूंगा। उन्होंने कथानक प्रारंभ किया। मित्र भेद के नाम से पहला तंत्र है। 5 तंत्र मैंने बताए थे, नाम इनके पुनः बोल देता हूं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम, अपरीक्षित कारकम। कंटेंट के बारे में मैंने बताया था कि इसमें लगभग 1090 श्लोक हैं। गद्य भी है कहानी के रूप में। 73 करीब कथानक हैं मुख्य। कथानक ये चल रहा था, जो मैंने छोड़ा था, कि संजीवक नाम का जो बैल, जिसको व्यापारी छोड़ के चला गया था मरे हुए की तरह से, वो जीवित हो जाता है, वो तंदुरुस्त हो जाता है। उसकी दहाड़ को सुन के पिंगलक नाम का जो सिंह है वह डर जाता है और बैठा हुआ विचार कर रहा होता है, पानी पीने नहीं जाता। उसी को देख के उसके 2 निकाले हुए पहले दुष्ट भ्रष्टाचारी जो मंत्री रहे, अनुयायी रहे, बल्कि 2 गीदड़, जिनका नाम यहां पर लिखा गया करटक और दमनक। करटक और दमनक जो हैं वो ये विचार करते हैं कि ये राजा जो है क्यों भयभीत है, इसके पास कैसे जाना चाहिए। ये वार्ता आपस में चल रही है। अब देखिए, इस वार्ता को मैं आगे बढ़ाऊं, एक बिंदु में और थोड़ा सा कुछ समय लूंगा। एक विद्वान साथी ने यह जिज्ञासा प्रकट की थी कि ये पंचतंत्र किस काल में लिखा गया। इसके बारे में जब मैंने देखा तो जैसे कि पुराने संस्कृत के ग्रंथों में प्रायः होता है कि ये निश्चित नहीं होता कि कब लिखा गया होगा, क्योंकि उसमें पहले लिखने वाले इस बात पे ज्यादा जोर नहीं देते थे कि मेरा नाम हो, समय का नाम हो। क्या लिखा गया ये महत्वपूर्ण था। लेकिन जब मैंने देखा तो मतांतर जैसे होता है वैसे है। प्रायः पुराने की दृष्टि से ये कहा गया है कि ये 300 ईस्वी पूर्व लिखा गया। मैंने जैसे पिछली बार मंगलाचरण बोला था, तो मेरा मत ये है कि मंगलाचरण में चाणक्य का नाम है, नीति शास्त्र का नाम है। तो ये तो निश्चित ही है कि चाणक्य के बाद लिखा गया। कहीं कहीं लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में और उसके बाद लिखा गया। लेकिन और भी विदेशी लोगों के मत इसमें लिए गए। तो ये निश्चित है कि ये करटक और दमनक, ये 2 चरित्र बहुत ही विश्वव्यापी चरित्र हैं। इसमें मैंने जब पढ़ा तो ये देखिए कि पहले ये कहा गया कि बुद्ध की जो जन्म कथाएं थी, जातक कथाएं, वो पाली में लिखी गई। और पाली में लिखी गई उनके प्रभाव से, वो पाली में लिखी गई थी 250 BC ईसा पूर्व लिखी गई थी। ये तो पता ही है, बुद्ध के काल में ही सब, उसमें उसके बुद्ध होने के बाद उनकी लिखी गई उनके बारे में। उनका प्रभाव भी इन कथाओं पर पड़ा जो ये रूप में आए। पाली के बाद संस्कृत में कथाएं लिखी गई। अब 2 चरित्र बने, करटक और दमनक, संस्कृत में। ये भी लोगों ने स्वीकार किया ही है कि ये ईसा के 330वीं शताब्दी ईसा में 300 साल बाद तो निश्चित रूप से स्थापित हो ही गए थे ये चरित्र। अब इसका जो विश्वव्यापी मैंने शब्द कहा, बड़ा रुचिकर तथ्य हैं, ये जानने चाहिए कि 570 AD, 570 ईसा के बाद सीरिया में 2 चरित्र पाए जाते हैं सीरिया के ग्रंथों में। देखिए वो कैसे मिलते जुलते हैं।
वो चरित्र लिखा गया KALILAG कैलीलैग और DAMNAG दमनक, जर्मन। इसी तरह से अरब के जो शास्त्र हैं वहां पर भी अब्दुल्ला अल मोकामा कोई राइटर है, तो उन्होंने 2 चरित्र लिखे हैं उसमें, कालिलाह और दिमनाह। एक ये जो इनके चरित्रों के नाम का मिलान है उससे ये जरूर ज्ञात होता है कि करटक और दमनक एक ऐसे चरित्र थे जिनको विदेशियों ने अपनाया और अपनी अपनी तरह से कथाएं लिखी। फिर यदि आप और पढ़ेंगे तो पाएंगे तिब्बत, चाइनीज, ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि विशेषी भाषाओं में भी इस तरह की कथाओं के कथांतर मिले हैं। 12वीं शताब्दी में सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा संस्कृत में, हितोपदेश भी लिखा गया। स्पेनिश में भी कैलिला और डिमना करके 2 चरित्र पाए जाते हैं। पर्शियन में भी आयरे दानिश करके चरित्र पाए जाते हैं। कहने का अर्थ मेरा केवल ये है कि संस्कृत में जो दमनक और करटक वाले चरित्र पंचतंत्र में आए उनका प्रचार प्रसार किसी भी प्रकार से सब लोगों ने अपनाया, विश्वव्यापी हुआ। इतनी बात कह के मैं आगे बढ़ता हूं। इस बात मैंने यहां पर छोड़ी थी कि वो दमनक और करटक में आपस में बात चल रही है और वो ये कहा, पहले मैंने कीलोत्पाटी वानर का कथा सुना दी कि अव्यापारेषु व्यापारम यो नरः कर्तुम इच्छति स नूनम निधनम याति कीलोत्पाटी वानरः। जिस बात से कोई मतलब नहीं है उसमें अपनी टांग लगाने से नुकसान ही होता है, ये कथा में कहा। ये करटक ने दमनक को समझाया। लेकिन अब इन करटक और दमनक के सहारे विष्णु शर्मा उन तीनों राजकुमारों को किस तरह से ये बताना चाहते हैं कि राजसेवक जो होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है। ये बात इसमें आगे स्पष्ट होती है धीरे धीरे। उन्होंने ये कहा कि दमनक को करटक कहता है कि देखो हम तो अनाधिकारी हैं, हमें तो उन्हें निकाल दिया, हम तो भ्रष्टाचार में पड़े गए, अब हम राजा के विषय में जानने की क्या जरूरत है हमें कि राजा क्यों भयभीत होकर बैठा है। लेकिन जो दमनक है वो कहता नहीं भाई ये बात मत कहो। अब देखिए यहां पर ही नीति की बातें चलती हैं। मैं कहानी तो जो कहूंगा जो है, लेकिन इसमें छुपी हुई जो बातें प्रायः सामने नहीं आती हैं। माना जाता है कि पंचतंत्र में केवल कहानी कह दी, लेकिन क्यों नीति शास्त्र की बात कही है वो कुछ बातें मैं उल्लेख करता चलूंगा साथ में। उन्होंने ये कहा कि राजा की सेवा करने वाला व्यक्ति प्रधान हो जाता है। मुख्य बात इसमें ये कही है कि आदमी को या अनुयायियों को ये चाहिए कि राजा के संपर्क में आ जाए। आप आजकल भी व्यवहार में ये समझते हैं ये जो नीति स्थापित की गई है वो शाश्वत है। आजकल भी यदि आपके किसी से संबंध हैं तो सबको ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर रिलेशंस हैं, हमारे यहाँ पर संबंध बने हुए हैं, हम इससे एक काम करा लेंगे। तो एक शाश्वत बात उन्होंने ये कही कि राजा की सेवा में तत्पर रहने वाला साधारण व्यक्ति भी प्रधान बन जाता है और यदि आप उससे अलग हैं तो आपको कोई नहीं पूछता। अब राजा की मानसिकता क्या बताते हैं दमनक के सहारे। राजा की मानसिकता देखिए, यहां श्लोक लिखा है कि आसन्नमेव निपृत भजते मनुष्यम विद्या विहीनम अक्लीनम अस्संच। राजा के नजदीक जो भी आदमी होता है, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो कैसा भी हो, राजाओं का स्वभाव क्या होता है, उसको प्यार करने लगता है क्योंकि वो उसकी खुशामद करता है। और यहां पे एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया कि स्त्रियां और लताओं की तरह से सन्निकटस्थ व्यक्ति को अपना स्नेह भाजन बनाते हैं। यहां पर विष्णु शर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि लताओं को जो भी सहारा मिल जाता है, कोई भी सहारा हो, उसके सहारे चढ़ जाती हैं। स्त्रियों से जो भी सहानुभूति प्राप्त करता है, स्त्रियां उन्हीं को चाहने लगती हैं। इस तरह से एक नीति की बात कह के
इन्होंने ये कहा कि राजा राज सेवक को क्या चाहिए। राज सेवक की इन्होंने बात कही। दमनक ने कहा कि भाई राजा चाहे कितना नाराज हो जाए, उसको तो ये चाहिए अपने बॉस की, अपने राजा की खुशामद करता रहे और कभी प्रसन्न कर ले, असंतुष्ट राजा को वशीभूत कर ले। जब वो कहते हैं कि जब शेर और गज इत्यादि भी जब उपायों से वशीभूत हो जाते हैं तो राजा तो क्या बात है, सब उपाय से वो वशीभूत हो सकते हैं। अंत में अब बात आगे बढ़ती है, अब नीतिगत बात आती है। कर्टक ये कहता है श्रृगाल कि भाई आप दमनक तुम करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो करना क्या चाहते हो, उसने देखो हमारा स्वामी इस समय भयभीत है और भयभीत जो है उसके अनुयायीगण भी संत्रस्त है, तो हमें मौका देख के हम सही कारण जाने। यहां पर देखिए विष्णु शर्मा जी ने एक बात नीति वाली इसमें लिखी, जो कहानियों से नहीं पता चल सकती, ग्रंथ को देखने से ही पता चलेगी, कि दमनक के मुख से यह कहलवाया कि कारण मुझे पता चल गया तो मैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव, इनमें से किसी एक का भी अवलंबन करके कार्य बना लूंगा अपना। मैं यहां पर इस बात को जोड़ देना चाहता हूं कि ये 6 शब्द, 6 जो बातें लिखी, ये एक महत्वपूर्ण चीज है राजा के लिए, राजनीति के लिए। मैं आप लोगों को मनुस्मृति में 7वें अध्याय में इस बात को कहा है, उसको मैं उल्लेख करता हूं। यूं तो मैं कहानी कह के आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन जानना चाहिए, प्रौढ़ लोगों को, विद्वान लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि पंचतंत्र में इन बातों का उल्लेख क्यों किया गया। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में यही बात कही है, आसनम चैव यानम च संधिम विग्रहमेव च कार्यम वीक्ष प्रयुंजीत द्वैधम संशयमेव च। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संशय का विचार पूर्वक राजा को करना चाहिए। राजकुमारों को यह बात हम ध्यान में रखें हमेशा कि राजकुमार श्रोता हैं, राजकुमारों को सिखाना है, राजनीति सिखानी है, कहानियों के सहारे सिखानी है। तो अब क्या अर्थ क्या हुआ, मैं थोड़ा संक्षेप में इसको खोल देता हूं कि संधि का मतलब होता है मिलना। तो मनुस्मृति कहती है 2 तरह की संधि होती है, कि 2 मित्र मिलकर किसी पे आक्रमण करें, या विपरीत अलग अलग दल बना के आक्रमण करें तो संधि हो जाती है। विग्रह माने होती है लड़ाई। लड़ाई कैसी है कि वो अपने कार्य के लिए लड़ता है, एक कोई मित्र के लिए लड़ता है, बोलते हैं। चढ़ाई, यान कहते हैं चढ़ाई को, अकेला चढ़ाई करता है या दूसरे मित्रों के साथ चढ़ाई करता है। आसन का अर्थ होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा माने भाई समय हमारा ठीक नहीं है, दैव योग से उपेक्षा करते हैं, या मित्र ने कह दिया भैया इसको आप उपेक्षा करो, इसकी इस पे ध्यान मत दो। तो द्वैध भी 2 प्रकार का होता है, ये तो सेना का बल होता है, स्वामी का बल होता है। संशय माने आश्रय। आश्रय भी शत्रु से पीड़ित हो गए आप, तो आप दूसरे के पास चले गए, एक दुश्मन है हमारा, अब मैं क्या करूं, भाग के हम दूसरे के पास चले गए, तो संशय हो गया, किसी दूसरे राजा का उपकारी समझ के आश्रय लेना। तो इस तरह से 6 शब्द बोलकर ये यहां पर कहा गया कि इनमें से किसी का भी हम सहारा ले लेंगे, जैसा भी सहारा होगा तब मैं सहारा ले लूंगा। ये बात यहां पर एक चलते हुए बात में एक इस तरह तौर से कही गई। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कर्टक ने ये पूछा दमनक से, भाई तुम कैसे जानते हो कि भयभीत राजा हमारा। अब दोबारा देखिए क्या सिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भैया, जो बुद्धिमान लोग हैं वो किसी भी मनुष्य के आकार, प्रकार, इंगित, गति, चेष्टा, वचन, नेत्र, मुखगत विकारों से अंतस्थ भावों का पता चला लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं, राजकुमारों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको दूसरे की बात जाननी है तो आप उनके आकार, प्रकार, उनके भाव, चेष्टा, इन सब पर ध्यान दें तो आप उनको अंतस्थ भावों को पता लगा सकते हैं। अब चलिए, अब कर्टक ने पूछा दमनक से कि आप तो सेवा वृत्ति से अनभिज्ञ हैं, आपको तो पता ही नहीं कि कैसे सेवा की जाती है राजा की। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिताजी जो थे वो मंत्री थे पिंगलक के, और मैं उनकी गोद में खेलते हुए जो भी नीति शास्त्र की बातें करते थे वो मैं सब सीख गया हूं। यहां पर ये इशारा देते हैं कि जो आपके बड़े हैं
उनसे आपने जो सीखा है उस सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब उन्होंने कहा, यहां पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, यहां पर सेवक के बारे में बहुत विस्तार से पंचतंत्र में लिखा गया है। कुशल सेवक क्या है, मैं संक्षिप्त में कुछ बातों का इशारा करता हूं कि इन्होंने ये कहा कि राजा की कृपा से पारितोषिक आपको मिले, आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, संतोष व्यक्त कीजिए। राजाओं के द्वारा दिए हुए जो पारितोषिक हैं, वस्त्रों को, उनको धारण कीजिए। लेकिन इसमें इन्होंने ये कहा कि स्वामी की कटुभाषिता की निंदा की अपेक्षा अपनी निंदा करें। राजा अगर आपको डांट दे, बॉस आपको डांट दे, स्वामी आपको डांट दे, तो सेवक को चाहिए कि उसको पलट के जवाब नहीं दे, कहीं भाई ठीक है मेरी ही गलती हो गई होगी। तो किसी न किसी तरह से आप स्वामी का विश्वास प्राप्त करें। अब कुछ बातों के लिए यहाँ पे क्या कहा कि सेवक को क्या चाहिए। देखिए, राजा का विश्वास कैसे प्राप्त किया जाता है। यहां पर लिखते हैं, राजमाता, रानी, राजपुत्र, उसका जो मुख्य सचिव है, पुरोहित है, द्वारपाल है, उससे वही व्यवहार करे जो राजा का व्यवहार करता है। कहने का अर्थ ये कि राजा के जितने इर्द गिर्द लोग हैं उन सब का भी आप विश्वास करें, आप विश्वास प्राप्त करें, सम्मान करें। अब क्या नहीं करें, ये देखिए, बड़ी इसमें अच्छी बात इन्होंने लिखी कि जो राजा के अंतस्थ स्त्रियां हैं उनसे जो संपर्क नहीं रखता है उसको राजा पसंद करता है। च्यूत को जुआ न खेले, सेवक को चाहिए जुआ न खेले, शराब नहीं पिए और उन रानियों से संबंध नहीं रखे। युद्ध यात्रा में राजा के आगे आगे चले, नगर में सदा उनके साथ रहे और राजभवन में राजा के द्वार पर रहे। तो राजा जो है उसे समझता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा आदमी है, इसको मैं मान लेता हूं। अब यहां पर एक और बात कही कि आप जब वहां जाएंगे, कर्टक ने ये पूछा कि आप जब जाएंगे पिंगलक के पास तो क्या कहेंगे। अब देखिए, यहां पर ही नीति फिर सिखाते हैं कि हमें जब किसी के सामने जाएं तो क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए। दमक ने कहा कि उत्तर प्रत्युत्तर वार्तालाप के अनुसार ही होगा। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रवि ब्रुवन लभते वह ज्ञानम अपवानम च पुष्कलम। बिना मतलब ही अगर जाके बिना समझे सोचे यदि आप कुछ बोल देते हैं तो आपको अपमान मिलता है, चाहे बृहस्पति भी क्यों ज्ञानी आदमी हो तो भी। मैं अप्रासंगिक कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो प्रासंगिक देख के जब कोई बात चलेगी, जैसे भी बात चलेगी उस समय ही वहां पर बोलूंगा। जैसा जिसका स्वभाव होगा, स्वामी का मन अनुकूल देखूंगा और जैसे स्वामी का बात में अनुकूल होगी वो बात में कहूंगा। ठीक है, तो अब कर्टक ने कहा, अच्छा भैया अब तुम जाते हो तो बेस्ट विशेष, तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो, बहुत ही अच्छा हो, अब जाओ। तो यहां पर लिखा है, जब दमनक चला और जब उसको चतुर्व्यूह मैंने बता रखा था, उसमें पिंगलक बैठा हुआ था अपने मंत्रियों को, सेना को, सबको लेके, जैसे वहां आने लगा तो पिंगलक ने देख लिया कि ये दमनक जो है आ रहा है, तो अपने द्वारपाल से कहा कि वेत्रलता को हटा लो। ये शब्द का प्रयोग किया है। कहने का मतलब ही हुआ कि आजकल हम सब लोग जैसे बैरियर लगा के रखते हैं, तो ऐसे ही पंचतंत्रकार ने, विष्णु शर्मा जी ने प्रयोग किया है, जो एक वैद्य की लता हो उसको रोकने के लिए रुकावट, जैसे हम बैरियर जो लगाते हैं उस तरह उस समय रहता होगा। तो उनका वेत्रलता को हटा लो, ये जो है मेरा जो मंत्री रहा है उसका लड़का है, ये आ रहा है, इसको आने। आए, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उसे कहा कि आप दमनक से पूछा, आप सब कुशल तो हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े, तो किधर से आ रहे हो, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। तो यहां पर क्या बात कही, शास्त्रकार कहते हैं कि मैं तो सही बात कहने वाला हूं, मैं तो आपका हित चाहता हूं, और चलिए मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी यहां पर एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि दंतस्य निष्कोशकेण नित्यम कर्णस्य कंडूनकेन वापी। दांत में कोई चीज अटक गई है उसके लिए, या कान में खुजाने के लिए तिनके की भी जरूरत पड़ती है, मतलब तिनका भी उपयोगी हो सकता है। हम लोग तो आपके वंश से चले आ रहे सेवक हैं, आपत्ति काल में भी आपके अनुगत रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े,
तो देखिए, मैं तो ये कहता हूं, जो दाएं हाथ और बाएं हाथ को बराबर तो नहीं समझे, आप ये समझे दाएं हाथ बाएं हाथ है, बराबर नहीं है। आप तो जानते हैं योग्य आप स्वामी हैं, आप योग्य स्वामी के रूप में आप जानते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप गुण और अवगुण को समझते हैं। और आप ये भी है, मेरे पति ये धारणा रखे भी गीदड़ है, तो ये भी निर्मूल है कि अब यहां पर एक बात कही, एक नीति की बात बताई कि आप केवल ये सोच के, यहां पर एक लगा प्राकाश्यम स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किम जन्मना। गुणी लोग जो हैं वो अपने गुण से जाने जाते हैं, जन्म से नहीं जाने जाते। कोई ये कहे, और फिर उसके उदाहरण दिए यहां पर विष्णु शर्मा जी ने, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर श्लोकों का प्रयोग भी है, गद्य के साथ पद्य भी है। तो यहाँ पर जो श्लोक दिया उसका अर्थ यह है कि कीड़ों से रेशम भी निकलता है, पत्थर से सोना भी निकलता है, गोरोचन से दूर्वा, पंख से कमल, कीचड़ में कमल खिलता है, समुद्र से चंद्रमा निकलता है, गोबर से नील कमल, लकड़ी से आग अग्नि प्राप्त होती है, सर्प के फण से मणि भी मिलती है। तो उन्होंने कहा गुणी व्यक्ति अपने गुणों के विकास से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, जन्म से कोई भी चीज उसको आप नहीं समझना चाहिए कि भाई गीदड़ है इसलिए इसे आपको निकाल देना चाहिए। अच्छा चलिए, अब जब उसने देखा कि आप बड़े चिंतित हैं, आप कोई बात मुझे बताइए क्यों चिंतित हैं। अब पिंगलक तो सोचा ही तो है, तो चलिए निकाला हुआ था, लेकिन मेरे एक मंत्री का बेटा है, चलो इसे बात बताता हूं। तो उसने कहा अच्छा जैसे तुम कहते हो सत्य हो सकता है, लेकिन प्रसंग को छोड़ दो। नहीं, मुझे ये निवेदन करना है कि आप मेरे से अभिप्राय कह सकते हैं। लेकिन जब कहने को हुआ तो उन्होंने एक बात कही, यहां पर एक सीख दी कि जो बात है वो आप मेरे से अलग में कहो। जो कहते हैं ना कि 4 कान से 6 कान में चली जाती है बात, बड़ी कहावत प्रसिद्ध हुई। तो यहां पर पंचतंत्र में एक श्लोक इसके लिए लिखा है, षट करणो भिद्यते मंत्रः चतुर्कर्ण स्थिरो भवेत। ये सब लोगों को जानना चाहिए, सामान्य बातें हैं जो पंचतंत्र में लिखी हुई हैं और सामान्य व्यवहार में सब जानते हैं। इसमें लिखा कि षट करणो भिद्यते मंत्रः चतुष्कर्ण स्थिरो भवेत। तो 6 कान में जाने वाली बात कहने का मतलब यह है कि हम 2 1 to 1 जो बात होती है वह तो गोपनीय रह सकती है। यदि तीसरा आदमी कोई सुनता है तो ये नहीं कह सकते कि वो बात वहां से नहीं जाएगी। एक और बात उन्होंने कही, पिंगलक ने कहा अच्छा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, तुम कैसे भाई कह रहे हो कि नहीं कहना चाहिए। नहीं, अगर कोई गोपनीय बात हो तो रहने दीजिए, छुपा लीजिए, मेरे से मत कहिए। अब यहां पर फिर नीतिगत बात कहते हैं, कहानी को तो मैं कहानी जैसे है वो बहुत संक्षिप्त में कही जा सकती है, लेकिन ये जानना चाहिए कि पंचतंत्र क्यों मुख्य माना गया है, क्यों शिक्षाप्रद माना गया है, और क्यों उन राजा के बालकों को उन्होंने क्या क्या बात कहानियों के सहारे सिखाई होगी। देखिए क्या कहलवाया दमनक के मुख से कि दारेषु किंचित स्वजनेषु किंचित गोप्यम वयस्येषु सुतेषु किंचित युक्तम न वा युक्तमिदम विचिन्त्य वदेद विपश्चिन महतोनुरोधात्। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ ये हुआ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपनी स्त्री से भी नहीं बताई जाती। देखिए यहां पर यह सिखाना चाहते हैं कि कौन सी बातें गोपनीय है। ऐसा नहीं कि सब चीजें सबसे कह दें, जो बात जिससे कहने की है वो कहिए और जिससे गोपनीय रखने की रखिए। यहां ये कहा कि कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाई जाती हैं, कुछ बातें प्रियजनों से भी छिपाने योग्य होती हैं, कुछ मित्रों से भी छिपाने होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपाने योग्य होती हैं। इसलिए विद्वान आदमी को ये चाहिए कि बड़े लोगों के आग्रह करने पर जो ठीक है, युक्त है, अयुक्त है, उसी के अनुसार अपने भाव को व्यक्त करे, अपने भाव को बताए। अब दमनक की बात सुन के वो विश्वास में आ गया पिंगलक। उसने कहा कि भाई जान पड़ता है ये व्यक्ति योग्य है, इससे अभी अभिप्राय अपनी बात को हम कह सकते हैं, बात को बता सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा भाई, अपने दूर चला गया। उसने कहा कि मैं हे दमनक जो दूर से आने वाले शब्द को सुन रहा हूं। इसमें पहले मैं बता चुका हूं कि संजीवक नाम का जो बैल था बहुत तगड़ा हो गया था, जो दहाड़ता था, हुंकार मारता था, तब उससे डर गया था। इसमें कहा
तो दमनक से उसने कहा कि मैं इस ध्वनि को सुन रहा हूं, इसलिए मैं किसी और जंगल में और किसी वन में चला जाना चाहता हूं। तो दमनक ने पूछा, क्यों भाई राजन, आप क्यों जाना चाहते हैं छोड़ के? उनने कहा, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्राणी इसमें आ गया है जिसका गंभीर नाद सुनाई पड़ रहा है, और जब गंभीर नाद उसका इतना गंभीर है तो बहुत ही पराक्रमशाली होगा। अब दमनक ने कहा उससे कि शब्द मात्र से भयभीत होना उचित नहीं है आपका। अब यहां से नीति शुरू होती है कि आपने कोई आवाज सुन ली, आवाज सुन के भाग खड़े हुए, आपको कारण पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो घबराकर अपना साहस छोड़ देता है वो चतुर होकर भी पकड़ा जाता है, तो आपको तो अपना आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसने कहा कि ये कहा गया है। अब एक कहानी दूसरी शुरू होती है। तो जैसे मैंने बताया था कि इस पंचतंत्र की ये शैली है कि कहानी शुरू होने से पहले उसकी भूमिका बना दी जाती है। तो उन्होंने कहा कैसे? तो दमनक ने एक श्लोक पढ़ा और ये कहा, उसका अर्थ ये है कि जब मैंने कोई एक वस्तु देखी थी और पहले तो मैंने सोचा रक्त और मांस से परिपूर्ण होगी, लेकिन जब बाद में घुस के मैंने उसमें देखा तो चमड़ा और लकड़ी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। अब पिंगलक ने पूछा, भाई ये क्या बात हुई तुम्हारी, इस बात को तो बताओ। तो उसने कहना शुरू किया। तो इस कथा को, दूसरी कथा है कीलोत्पाटी वानर के बाद, ये कथा है श्रृगाल दुंदुभी कथा। गीदड़ और एक नगाड़े की कथा शुरू होती है यहां से। उसने कहा कि एक गीदड़ था, दमनक कहानी सुनाता है उसको, कहानी शुरू होती है दूसरी, कि गोमायु नाम का एक गीदड़ था। वो भूखा प्यासा अपने भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहां पर क्या हुआ कि दो सेनाओं का कोई युद्ध हुआ होगा, तो एक नगाड़ा छूट गया था कोई वहां पर। तो जो नगाड़ा गिर गया और उस पे जो हवा के कारण टहनियों की जो आवाज आ रही थी, उससे आवाज आ रही थी, आवाज से, आघात से ध्वनि उत्पन्न हो रही। तो वो डर गया और डर के सोचने लगा, अब तो मर गया मैं, तो पता नहीं कौन सा जानवर मेरे यहाँ पर आवाज कर रहा है, भाग चलूं। लेकिन सहसा उसके मन में विवेक उत्पन्न हुआ। उन्हें ये लिखा यहाँ पर, भयेवा यदिवा हर्षे संप्राप्ते यो विमर्शयेत कृत्यम न कुरुते वेगा न संतापम आपनुयात। इसका अर्थ ये हुआ, देखिए इस कहानी के सहारे ही एक नीति की बात पंडित विष्णु शर्मा जी इसमें और बताना चाहते हैं। इसमें यह कहा कि भय और हर्ष की स्थिति में जो व्यक्ति विचार करता है, बिना सोचे समझे सहसा कोई कार्य नहीं करता है, वह दुखी भी नहीं होता है। किरातार्जुनियम का बड़ा प्रसिद्ध है, सहसा विदित न क्रियाम। अचानक ही कोई काम नहीं करना चाहिए। अविवेक परमा पदम पदम, अविवेक जो है वो सब आपत्तियों का कारण है। तो यहां पर ये कहा कि अचानक कुछ नहीं करना चाहिए। तो गोमायु ने कहा कि मैं जान तो लूं भाई शब्द किसका है, किसका शब्द है यहाँ पर। तो वहां पर पहुंच गया, पहुंच के देखा नगाड़ा है, नगाड़े को बजा के देखा तो उसने देखा कि ऊपर तो चमड़ा है और काफी ये कड़ा है। तो उसने ये सोचा कि इसमें मुझे अब खाने को मिलेगा, इसके अंदर मज्जा भी होगा, रक्त भी होगा, मांस भी होगा। तो उसने अपने दांतों से उसको तोड़ा और दांतों को तोड़ते हुए ये कहा, इसमें ये लिखा हुआ है इसमें कि उसे बहुत तकलीफ हुई, दांत भी उसके कुछ टूट टाट गए और उसमें जब अंदर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो इसने ये कहा कि आप केवल शब्द मात्र से ये सोच लें कि दूसरी चीज बहुत मजबूत होगी, ये नहीं मानना चाहिए। तो पिंगलक को समझ में आई बात। पिंगलक ने कहा, अच्छा भैया भयभीत नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा देखो मैं क्या करूं। तो उनने कहा कि अब तो आप भाग जाना चाहते हैं, भागे मत, मुझे मौका दें, मैं जाके पता करूंगा और पता करने के बाद आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको। तो पिंगलक ने, अब जब वो चल दिया, अब पिंगलक ही सोच रहा है, देखिए यही फिर बात बताई इसमें कि राजा क्या सोचता है। राजा ये सोच रहा है कि भाई मैंने अपने मन की बात बता दी, कोई गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा ना हो कि ये मैंने इसे को हटा रखा था पहले, ये मेरे खिलाफ काम करने लगे। कहने का मतलब ये है मेरे हिसाब से कि हर तरह की मनोवृत्ति राजा को और सेवक को समझनी चाहिए। विष्णु शर्मा सेवकों की क्या मनोवृत्ति होती है उसको, और राजा की क्या मनोवृत्ति होती है उसको यहां पर बताना चाहते। तो उसने ये सोचा कि भाई पहले जो अविश्वासी व्यक्ति है इसको मैंने निकाल दिया था, इस पर मैंने भरोसा कर लिया,
ऐसा ना हो कि ये मेरे खिलाफ ही मिल जाए, दूसरे से जाके मुझे मरवा दे, तो यहां से उठ के मैं दूसरी जगह चला जाता हूं। तो वो यहां से उठ के दूसरी जगह चला गया। और एक श्लोक यहां पर लिखा है कि न बध्यन्ते ही अविश्वस्ता बलिभी दुर्बला अपि विश्वस्ता तु एव बध्यन्ते बलवंतो भी दुर्बल ही। इसका अर्थ ये हुआ कि सावधान रहने वाला निर्बल व्यक्ति भी बलवान शत्रु से नहीं मारा जा सकता, और जो बिल्कुल विश्वास कर लेता है दूसरे पे, चाहे वो बलवान हो, तो दुर्बल भी शत्रु उसको मार सकता है। कहने का मतलब ये, यहां पर एक ये नीति बताई कि आप आंख बंद करके किसी पे विश्वास न करें, कोई विश्वास नहीं करें। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, बहुत सारी बातें इसमें कही हैं इन्होंने यहाँ पे। इसमें एक दो उदाहरण ऐसे हैं जो आमतौर पे पढ़ के लोग निकल जाएंगे इसको। इसमें ये कहा एक जगह कि शत्रु विश्वास न करे तो देवता भी शत्रु को अभिभूत नहीं कर सकते। एक यहां पर उदाहरण दिया कि दैत्य माता दिति के गर्भ को इंद्र ने विश्वास के द्वारा ही वज्र से काटकर छिन्न भिन्न कर दिया था। सामान्य रूप से इस पंचतंत्र के इस श्लोक को देखकर लोग आराम से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा इशारा कर दूं कि क्या कहानी बताई। जो विष्णु शर्मा बता रहे हैं वो पौराणिक कहानियों से भी उनको अवगत कराते चल रहे हैं राजाओं को। वृत्रासुर की बात भी कही, तो यहां पर ये कहा कि सुनिए, दिति के गर्भ को इंद्र ने विश्वास के द्वारा ही वज्र से काटकर छिन्न भिन्न कर दिया था। क्या कथानक हुई। मैं मुझे अभी बहुत ही मेरे आदरणीय डॉक्टर विष्णु राकेश जी मेरे ख्याल से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अच्छा, असाटी साहब है, असाटी साहब। अच्छा, तो ये श्रीमद् भागवत का छठे स्कंद का 18वें अध्याय, हमारे रामनिवास चतुर्वेदी जो श्रीमद् भागवत के बहुत ही ज्ञाता हैं, तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसका जो छठा स्कंद है, उसका जो 18वां अध्याय है, उसमें ये कथानक आता है। मैं संक्षेप में ये कथानक इशारा कर देता हूं कि इन्होंने ये क्या कहा कि दैत्य माता दिति के गर्भ को इंद्र ने विश्वास से वज्र से काटकर छिन्न भिन्न कर दिया था। इसका क्या अर्थ हुआ। कथानक ये है कि ये तो जानते हैं आप, दैत्यों की माता दिति है, कश्यप उनके हैं ऋषि। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों की कथानक आपने सुनी होगी। इंद्र के मित्रता के लिए विष्णु ने इन दोनों को मार दिया, अलग अलग अवतार लेके, नृसिंह अवतार लेके और दूसरे वराह अवतार लेके। अब जब दिति बहुत दुखी हुई तो दिति ने ये कहा कि भगवान मुझे पुत्र चाहिए, मुझे तो निपूत कर दिया इंद्र ने। तो उन्होंने वहां पर पुंसवन व्रत की एक विधि बताई, पुंसवन व्रत की विधि बताई। अध्याय 18 में वहां पर कहानी है इसमें। उसमें पुंसवन व्रत 1 साल तक करो, ये कहा कश्यप ने, फिर आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो इंद्र को पता चल गया कि अब दिति जो है गर्भवती हो गई हैं और पुंसवन व्रत कर रही हैं, तो इनको एक दिव्य पुत्र इनको प्राप्त होगा। तो इंद्र ने क्या किया, जो बात यहां पर कह रही है, इंद्र एक कपट वेश में उनके पास आए और दिति की सेवा करने लगे, अनुयायी बन के, अनुचर बन के, सेवक बन के, सारी सहायता करने लगे, उनको जो चीज चाहिए उनको देने लगे, सब होने लगे। तो वहां पर ये लिखा है श्रीमद् भागवत में कि एक दिन जो व्रत की दिनचर्या थी या नियम था, उसका पालन उन्होंने नहीं किया। उनको आलस्य आया और झूठे मुंह सायंकाल में उनको नींद आ गई। तो वहां पर यह लिखा है कि इंद्र ने सूक्ष्म शरीर करके उनके गर्भ में प्रवेश किया और उनके गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। 49 टुकड़े कर दिए, लेकिन चूंकि कश्यप ऋषि ने उनको जो विधि बता रखी थी, वो मरे तो नहीं, जीवित हो गए सब के सब। तो उन्होंने कहा भाई हम तो तुम्हारे भाई हैं। इंद्र से कहा उन्होंने, आपने क्यों मार दिया। उनका चलो 49 मरुदगण तुम माने जाओगे और हमारे साथ यहाँ पर रहोगे। तो ये जो कथानक बताया यहाँ पर पंचतंत्र में कि विश्वास के द्वारा ही वज्र से काटकर, कहना तो ये चाहते हैं भाई देखो विश्वास न करो, लेकिन कथानक वो मरुदगण के बारे में है। 49 मरुदगण की जो है किस तरह से उत्पत्ति हुई ये। अब आगे का कहानी बढ़ती है। दमनक गया, दमनक ने जाके देखा कि अरे
वो पास में गया, संजीवक के निकट गया दमनक, वहां पर देखा उसने, जाके देखा कि भैया ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये तो बैल है, ये तो कोई जानवर इतना है नहीं ऐसा कोई मजबूत जानवर भयानक हो जो खा जाएगा। अब अकेले में जब बैठा रहा देखता रहा तो उनके पास ठीक है, तो उन्होंने कहा अब ठीक रहा, अब मैं क्या करूंगा कि अब की इसकी पहले दोस्ती कराऊंगा, फिर मैं इससे शत्रुता कराऊंगा। अंत में उसके मन में मित्र भेद, इसका प्रकरण का नाम मित्र भेद इसीलिए है कि मैं पिंगलक को इसे बस में कर लूंगा। अब जब ठीक है भाई, ये कहते हुए उन्होंने कहा, फिर लौट के गया, लौट के पिंगलक के पास गया कि भाई तो देखा है? कि हाँ मैं देखा है। कि सचमुच देखा है? कि आपके सामने झूठ कैसे बोल सकते हैं आप, तो मैं बिल्कुल। तो आप उनका अच्छा ऐसा करो कि वो तो जो है उसे डराया, कहा कि वो तो बहुत मजबूत प्राणी है, बहुत ही मजबूत प्राणी है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत करा सकता हूं। पिंगलक तो बहुत ही खुश हो गया कि आप कर सकते हैं इस काम को। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो अब देखिए, राजा की जैसे ही आपने विश्वास प्राप्त किया तो क्या प्राप्त होता है। पिंगलक तो खुश हो गया, उन्होंने कहा आपको मंत्री बनाया, आपको जितनी जो पावर्स थी वो सब दे देता हूं, आपको मैं मंत्री बना देता हूं, आज से आप अपना काम सब देखेंगे। अब भैया समझ गया वो, अब वो दोबारा से गया, उन्होंने कहा तो आप ठीक कहते हैं। अब उसने, दमनक ने पिंगलक के पास संजीव को तो वहीं छोड़ दिया और ये कहा आके, देखिए किस तरह से बात बनाते हैं जो अनुयायी लोग हैं। ये कहा कि वो तो भगवान शंकर के वाहन महावृषभ नंदी हैं, और जब मैंने पूछा उन नंदी से तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि शंकर ने संतुष्ट होकर मुझे कहा है कि कालिंदी के किनारे जाओ और चरने का आदेश करो। तो शंकर के हैं। अब पिंगलक भयभीत हो गया, हो ये तो अच्छा हुआ कि अब मुझे समझ में आया कि हम जैसे हिंसक लोगों के आगे ये जानवर कैसे घूम रहा है यहाँ पर निरापद होके। तो दमनक ने कहा कि मैंने कहा उससे, दमनक देखिए क्या कहते हैं कि मैंने संजीवक से कहा ये वन जो है वो देवी चंडिका के वाहन स्वामी पिंगलक के राज्याधीन है। आप जहां पर घूम रहे हैं तो चंडी के जो वाहन सिंह हैं पिंगलक, उनके अधीन है। अब बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे पिंगलक से आप अभयदान दिलवा दो, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा अच्छा भैया। पिंगलक तो बहुत खुश हो गया, चलो भैया उसको ले आओ राजा को अनुग्रह। अब वो फिर दोबारा से बैल के पास गया। उन्होंने कहा देखिए मैं आपको ले चल रहा हूं, मैं आपसे उनसे दोस्ती करा दूंगा, अभयदान। संजीवक ने कहा ऐसा ना हो मुझे मार दे भैया वो। उन्होंने कहा मारेगा नहीं, अभयदान मैंने ले लिया है, अभयदान प्राप्त करके आप। लेकिन अब यहां से फिर नीतिगत चालें शुरू होती हैं। पंचतंत्र क्या बताना चाहता है। उन्होंने कहा देखो भाई संजीवक, तुम जा तो रहे हो, ऐसा ना हो कि राजा का अनुग्रह मिल जाए तुम्हें, तुम मुझे भूल जाओ। अधिकार के मद में पढ़ के आप मनमाना आचरण मत करना। अगर मनमाना आचरण आपने नहीं किया तो हम दोनों ही राज्य लक्ष्मी का उपयोग करेंगे। अब यहां पर एक कथा प्रारंभ होती है। एक श्लोक उसने बोला कि यो न पूजयते गर्वाद उत्तम माधम मध्यमान भूप सम्मान मान्योपि भ्रंशते दंतिलो यथा। इसका अर्थ क्या हुआ, ये तीसरी कथा की प्रस्तावना है, मैं छोड़ के आगे प्रारंभ करूंगा। यहां पर इन्होंने कहा देखिए आप मुझे राजा का अनुग्रह होके भूलिएगा नहीं, मित्रता पूर्वक रहिएगा। अगर हम मित्रता पूर्वक चलते रहे तो दोनों ही राज्य लक्ष्मी का उपभोग करेंगे, मौज करेंगे। उन्होंने कहा देखो भैया ये राज्य का जो लक्ष्मी का योग है ये तो अचानक ही आते हैं। जैसे मृगया कोई कर रहा है, हाँक रहे हैं, हाँकते हाँकते कोई एक शिकार कर लेता है, कोई बच जाता है, कोई एक मर जाता है, तो और दूसरा उसका उपभोग करता है जो शिकार कर लेता है। जो श्लोक बोला उसने ये कहा कि जो व्यक्ति अधिकार के मद में पड़कर उत्तम मध्यम अधम इन सभी वर्गों के कर्मचारियों का सम्मान नहीं करता, वह राजा का प्रिय होते भी वह व्यक्ति दंतिल नाम के सेठ की तरह प्रतिष्ठा और सम्मान आदि खोकर सबकी दृष्टि से गिर जाता है। दोबारा सुन लीजिए क्या कहा, क्या सिखाना चाहते हैं कि आपको पावर मिल गई, अधिकार मिल गया, लेकिन उत्तम मध्यम और अधम
इन सभी वर्गों के कर्मचारियों का सम्मान नहीं करता। मेरा मानना यह है कि साइकोलॉजी जानते हैं कि किसको बता रहे हैं, राजकुमारों को। राजकुमारों को यह नहीं मालूम कि जो अनुयायी लोग हैं उनकी मानसिकता क्या होती है या वो क्या हानि पहुंचा सकते हैं। राजकुमार है, वो सोचेंगे अरे हमारे सबॉर्डिनेट हैं, ये साधारण है, ये मध्यम है, ये बहुत ही निचली कोड़ी का झाड़ू लगाने वाला आदमी है, ये हमारा क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, यहां पर ही दमन से ये कहलवाया श्लोक कि जो उत्तम, मध्यम और अधम इन सभी वर्गों के कर्मचारियों का सम्मान नहीं करता, वह दंतिल नाम के सेठ की तरह से अपमान को प्राप्त होता है, गिर जाता है निगाह में। कहना ये चाहते हैं, अगले कथा में सुनाऊंगा आगे, दंतिल की कथा शुरू होती है, दंतिल और गौरवी की कथा शुरू होती है इसमें आगे, कि ऊपर वाले को, जो अधिकार वाला आदमी है, उसको सबको यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। छोटा आदमी भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात अगले प्रकरण में इसको प्रारंभ होगा। तो जब इन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा ये बताओ कि दंतिल कौन था भाई, दंतिल का क्या रहा था, गोरंभ क्या था। आपने दंतिल की कहानी कह रहे हो, गोरंभ की कहानी कह रहे हो, जो मैंने सुनाता हूं। तो मैं आज इस प्रकरण को यहीं पे समाप्त करता हूं, तो आगे दंतिल और गोरंभ की क्या कहानी है ये मैं आपको प्रकरण में बताऊंगा। ओ अम्बावाणी को, आज के वक्तव्य को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। क्या सुंदर और रोचक ढंग से नीति संगत बातें समझ में आती हैं। ये पंचतत्व की विशेषता और पांडे जी की सरल भाषा में उसे समझाने की कला है कि राजा को अपने किसी भी वर्ग से, चाहे वो उच्च हो, मध्यम हो, अधम हो, उस पे सब पे यथोचित जो है व्यवहार रखना चाहिए। ये आप बताइए, ये सर्वकालिक सत्य हुआ और हर एक स्तर पर यह दिखाई देता है कि इसके विपरीत चलने वाले पतन का कारण बन जाता है। तो ये पंचतत्व के जो मंत्र हैं ये सर्वकालिक सत्य हैं, क्योंकि नीति संगत बात है। नीति जो है वो सर्वकाल में सत्य है, वही नीति है। तो ऐसी नीति की बातें जो बहुत ही सरल ढंग से कवि श्रगाल के माध्यम से, कवि नगाड़े के माध्यम से जो पांडे जी ने बताई, इतनी रोचकता ला दी कि ये सुनने लायक और अपनाने लायक है। श्लोक जो है संस्कृत के भी बताए और उनका अर्थ भी बताया, भाव भी बताया, रोचकता भी बताई, नीति भी बताई, और पंचतंत्र में ऐसा ज्ञान भरा है, ये हम भी सुन करके बहुत ही धन्य हुए और हमारे साथी भी सभी धन्य हुए जो पांडे जी ने इतने अच्छे ढंग से इस पंचतत्व की कथाओं का गूढ़ तत्व बताया। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पांडे जी का, और आगे भी उनसे अनुरोध है कि ऐसी गूढ़ बातें हमें बताते रहें। हर नजर में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना, वादा ये करें कि खुद की नजर में बेदाग रहें। वादा ये करें कि खुद की नजर में बेदाग रहें। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा